व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा अहम मार्का होने जा रहा है और ऑब्वियसली हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इस बात पे ज़रूर पॉलिटिकली जज की जाएगी कि कल वो चेयरमैन सेनेट को बचा पाते हैं या नहीं। संजरानी साहब जो है उनके खिलाफ करारदाद अदम एतमाद जो है वो कल जब पेश की जाएगी दोपहर 2 बजे सेनेट में, तो वहाँ से अपोजिशन और हुकूमत की सफ़ें और उनकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। अपोजिशन के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी अपोजिशन के साथ हो रही है, जिस तरह वो जेलों में जा रही हैं, ख्वाह वो सही जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं, वो करप्ट हैं या करप्ट नहीं है, वो दहशतगर्दी और मंशियात के ड्रग स्मगलर्स हैं या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर उसके बावजूद मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इन तमाम तरीन गिरफ्तारियों, उनकी लीडरशिप जेलों में बंद, उसके बावजूद अगर कल तहरीक अदम एतमाद जीत लेती है, अपना चेयरमैन सेनेट बना लेती है, तो ये अपोजिशन की बहुत बड़ी सियासी इखलाकी कामयाबी होगी बहुत से लोगों के नज़दीक। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देती तो ऑब्वियसली अपोजिशन आगे इस वक्त बैक फुट पे है। अभी कल मैं जो हम परसों हमारे शो में बैठे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन पर एंटी करप्शन वालों ने छापा मारा जहाँ तक मुझे इतलात मिली हैं, और बहुत सी राजी जो मुबैना तौर पर नाजायज़ थी बकौल एंटी करप्शन के, उसको तहवील में ले लिया गया है। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब परसों भी बता के जा रहे थे कि मेरा छापा पड़ने ही वाला है। तो नून लीग के लोग आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ टॉक शो से कम होते जा रहे हैं बल्कि जेलों में भरते जा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है कल का जो अहम तरीन दिन है। लेकिन हम असल बात जो करेंगे इस सेनेट के इलेक्शन के बाद, वो अवाम का असर क्या हुआ, अवाम पर क्या असर हुआ इस महंगाई का। 1 साल गुजर गया इस गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट, और इलेक्शन को तो 1 साल गुजर ही गया है, तो अवाम इसको किस तरह देखते हैं इस पर ज़रूर बात करेंगे। मेरा आज के गेस्ट है अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेजर रिटायर्ड जनरल एजाज अवान साहब, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून। अली मोहम्मद खान साहब हैं हमारे साथ या अभी? अली मोहम्मद खान साहब, कल अगर अपोजिशन जी मेरे साथ है, चलें बहुत शुक्रिया, साथ ही रहिएगा, छोड़ के ना जाया करें बीच में से। अच्छा, कई सालों से मैं ये कहना चाह रहा था अली भाई कि कितना बड़ा पॉलिटिकली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अगर आप कल का इलेक्शन हारते हैं, या मेंटली प्रिपेयर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अपना कामरान भाई। और आपके जवाब से पहले जो शहादतें हुई हैं पिंडी में, उस पर सब जो है इज़हार ताज़ियत और अफसोस जी, और हम सबको उसका बहुत बड़ा दुख है। कल जो रावलपिंडी में परसों हुआ है तो उसका बहुत बड़ा अफसोस। तो बॉर्डर पार भी हो रहा है हमारे साथ हिंदुस्तान की तरफ से, उस पर भी जो है हम सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह यकजा हैं। बाकी जहाँ तक कल के इलेक्शन का ताल्लुक़ है, अहम तरीन कल दिन है। मैं समझता हूँ कि हम हुकूमती जो बेंचेस हैं और चेयरमैन साहब, आज मैंने उनको देखा भी, काफ़ी वो मुझे मुतमईन नज़र आए। मैं उनसे मिलने गया था अपना पार्लियामेंट में, और ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं समझता हूँ कि चूँकि कंसील्ड वोट है, ये कंसील्ड वोट होता है इसलिए है कि चेयरमैन और स्पीकर जो है वो अपना कस्टोडियन होता है पूरे हाउस का। तो कोई शख्स अगर अपने कॉशस के मुताबिक वोट करना चाहता है तो उसको पूरा एक अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि कल संजरानी साहब जो हैं वो अपनी सीट मेंटेन करेंगे, और मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी नेगेटिव माइंड के साथ जाना चाहिए कि मैं अब आपको ये कमेंट करूं कि अगर हार गए तो क्या होगा। मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि अगर अपोजिशन हार गई तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि वही संजरानी साहब को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी। जब जरदारी साहब पे करप्शन के केसेस खुले तो वही संजरानी साहब उनको बुरे लगने लगे। मैं हैरान हूँ, क्या ये करप्शन के केसेस उनके खिलाफ संजरानी साहब ने किए हैं? ये तो वही उन्हीं के कैंडिडेट थे। क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आ गई या उनके क्या मसला हो गया? तो बेसिकली तो यही है कि जरदारी साहब शायद कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे थे। मैं नहीं समझता वो कामयाब होंगे। इंशाल्लाह संजरानी साहब जो हैं चेयरमैन साहब अपनी सीट मेंटेन करेंगे। राइट। इसी पे ज़रा मैं चाहूँगा कि पहले अगर चॉइस साहब बता दें, चॉइस साहब, जरदारी साहब का कोई प्रेशर टैक्टिक है? क्योंकि बड़ा वैलिड पॉइंट है अली मोहम्मद खान साहब ने कि सादिक संजरानी जो थे वो तो आप ही के कैंडिडेट थे, आपने नून लीग की मेजॉरिटी होने के बावजूद उनको बनने नहीं दिया नून लीग का चेयरमैन सेनेट। तो ये हुआ क्या? ये कोई प्रेशर टैक्टिक है और उससे होगा क्या? जरदारी साहब जेल से बाहर तो नहीं आ पाएंगे कल अगर चेयरमैन सेनेट कोई और भी बन जाता है, आपका बंदा भी बन जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये अदम एतमाद नहीं है, बल्कि रिमूवल ऑफ द चेयरमैन सेनेट की जो मूवमेंट होगी उस पर है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं अभी कहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब, ये
वज़ीर ममलकत हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, चूँकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को यही मेनली देखते रहे जी। हैं साल, वो दूसरे इनके मिनिस्टर तो अभी इन पे थोप दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अली मोहम्मद ख़ान की अच्छी कारकर्दगी थी। अगर कोई चंद वज़रा जो काम करते हैं, ही इज़ वन ऑफ दैम। ये एक काम करें, कल दो तहरीकें हैं, एक चेयरमैन के ख़िलाफ़ है और एक डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ है जी। ये सुबह 53 मेंबर्स के सिग्नेचर्स ला दें, और मैं यहाँ पे अभी कहता हूँ कि मैं अभी मैसेज करता हूँ, सलीम मांडवी वाला साहब अभी मुझे अपना रेजिग्नेशन भेज देंगे। आप ये क्यों कर रहे हैं? जब चैलेंज इस तरह हाउस का आपको एतमाद नहीं है, जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं बार बार के फलां का जो है वो बड़े एतमाद के साथ जा रहे हैं। एतमाद का इशू नहीं है, एतमाद का इशू ये है कि हमने बिल्कुल बनाया संजय रानी साहब को। उस वक्त ये हुकूमत में थे, पीटीआई हमारे साथ अपोजिशन में बैठी थी, हम आज भी अपोजिशन में बैठे हैं। पीटीआई उठकर हुकूमत में चली गई है, ये नून लीग उठकर हमारे साथ आ गई, हम तो अपनी जगह पर बैठे हैं। वो जनरल साहब बैठे हैं तो मुझे एक लाइट सा जोक याद आ गया। तो वो एक जर्नैल साहब थे, वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं कल भी सिपाही था, मैं आज भी सिपाही हूँ, मैं कल भी सिपाही रहूँगा। तो बीचों एक बंदा उठे, उन्होंने कहा तुसी ना तरक्की करे हो जी। सो हम कल भी अपोजिशन में थे, हम आज भी अपोजिशन में बैठे हैं। अच्छा। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि देखें कौन सा प्रेशर टैक्टिक है, उससे कौन सा आप उस किस प्रेशर टैक्टिक की उस बंदे के लिए कर रहे हैं कि जो उठकर वकला जो है वो बहस कर रहे थे अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी बेल। लेकिन ऐसा हुआ क्या? संजरानी साहब ने क्या गुनाह कर दिया जो आप लोग एक मिनट ना, मंजूर नजर थे और अब वो आप खिलाफ जा रहे हैं उनके? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जरा, उन बेचारों ने किया क्या है? देखे ना, सिंपल एक तो ये है कि हम अपोजिशन में। दूसरी बात, मैं एक बिल की बात कर रहा हूँ, अली मोहम्मद ख़ान साहब इसके गवाह हैं। इन्होंने एक फाटा पे बिल पास किया था, सारी कौमी असम्बली ने, अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी उसको वोट किया था, यूनानिमस बिल था। और वो चूंकि प्राइवेट मेंबर्स डे पे प्राइवेट मेंबर्स बिल था जी, तो उस पे अब सेनेट में वोटिंग होनी थी, वो लेकर बैठ गए हैं। आने वाले दिनों में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आनी है, और वो बहुत सारी लेजिस्लेशंस ऐसी हैं जो कौमी असम्बली से प्राइवेट मेंबर्स के हवाले से आनी है सेनेट के अंदर, या सेनेट से जानी है उधर जी। तो उसके लिए चेयरमैन जो है वो होल्ड करके बैठ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी अवाम दुश्मन जो है, जिसका अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस आने वाली हैं जिसको हमने डिफीट करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि तो ये ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, आप डिफीट करेंगे, ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। बंदा बैठा जी, ये ऑर्डिनेंस जारी कर ऑर्डिनेंस देंगे करने के बाद फिर भी तो लेकर आना है ना आपने फिर भी लेकर आना है। आप जरा आइन तो पढ़िए। जी ठीक है, लेकिन जी मुझे पता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस रिलीफ तो देगा ना, ठीक है। सो हमें कोई प्रेशर टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। राइट। आज देखिए ना, कल सेनेट का है, आज खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ आ गया है, परसों किसी और के खिलाफ आ जाएगा। ये हर एमपीए को वहाँ पे सिंध में फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पे ये सिटिंग जो मिनिस्टर थे इनके, उनकी सीट हारे हैं वहाँ पे गोटकी में। कल वो होत ले रहा है, वो नौजवान जो जीत कर आया है। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। राइट सर, आपका पॉइंट आ गया कि हमारा हक है, तो आपका ये हक है। हम एक बंदे को कल अगर एतमाद दे रहे हैं तो आज कहें कि नहीं हमें आप पे एतमाद नहीं, और मैंने आपको रीजंस भी बता दी। राइट। जुबैर साहब, आपके रीजंस क्या है? ये तो आप पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ ने मिलकर संजरानी साहब को जो है वो लॉन्च किया था और आप लोगों का चेयरमैन सेनेट बनने नहीं दिया था। तो ये क्या बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ है, बुग़्ज़ हुकूमत है, या आपके लीडर अंदर है तो आप प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं? व्हाट्स योर टेक कल के लिए? दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि हमने तो उस वक्त भी संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट दिया था, सो हमारी पोजीशन तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वी आर स्टिल देयर। संजरानी साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त भी वोट दिया था और अब भी वोट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक इस वक्त जाहिर सी बात है, सियासत में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करना अगर ज़रूरी पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जिन पार्टीज़ के मेंबरान की अक्सरियत है और बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त अक्सरियत है, 65 है आपके, उनके चॉइस का चेयरमैन होना चाहिए। जी 65 जो कमिटेड है ना, जो सामने है कि जी ये पीपल। लेकिन अंदर जाके अगर वो अपना ज़मीर जाग गया उनका, इस तरह अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, क्या होगा? 63 आए, 2 नहीं थे। देखिए कामरान साहब, आज दोपहर के खाने में 63 आए,
परवेज रशीद साहब और कामरान माइकल नहीं थे। परवेज रशीद साहब लाहौर थे लेकिन चौई और साहब कामरान खाना माइकल खाने तो वो आ गए, जी। लेकिन जब वो बंद कमरे में जाएंगे उनका ज़मीर जाग गया, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं, फिर क्या होगा ज़ुबैर साहब? ज़मीर तो कभी भी जाग सकता है नहीं, इंसान कोई का। इस वक्त जनरल ज़मीर नहीं है। और नहीं, एक तो वो उसका असल मेरा ख्याल है, आप नाम भी सही नहीं लेते, वो एहतशाम ज़मीर है, सिर्फ ज़मीर नहीं होता, वो चेंज हो चुके हैं डिक्शनरी में। ओ यार उनको छोड़ तो दे, ऐसी मैं कोई कह रहा हूँ बात अगर ज़मीर नहीं जाग गया वाली है। वो तो एहतशाम ज़मीर नहीं। मैं क्या तो मैं भी ज़मीर की बात कर रहा था। मैं मतलब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट का इतना इम्पोर्टेंट हवाला मैंने दिया था। कुछ देखें, अगर ज़मीर नहीं जागता, अगर ज़मीर जागेगा फोर्सफुली जो हमें पता किया जा रहा है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। मैं ये आपको फैक्ट बताता हूँ, देखें जिस तरह हम कहते हैं ना वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, सब कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ दें ना, लेट द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिशियन ही कल वहाँ पे होंगे, कोई वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई वर्दी वाले लोग, पुलिस तो नहीं खड़ी होगी वहाँ पे, पॉलिटिशियन ही होंगे। आप लोगों ने जबरदस्ती चेयरमैन साहब को क्यों फैज़याब कराना चाहते हैं? दूसरी बात ये है कि जब- फैज़याब अच्छा ठीक है, राइट जी ज़ुबैर भाई। तो बात ये मैंने हुआ नहीं कि आपका जुमला ये आया आप भी कह कि दें। पॉलिटिशियंस का ज़मीर नहीं आपको जागता। डर लग रहा है। नहीं, आपका जुमला ये आया, एहतशाम ज़मीर नहीं जागता। फैज नाम के लोग अच्छे होते हैं भाई, क्या हो गया आपको? क्या मसला क्या आप लोगों का? ज़मीर आप आपने कहते हैं फैज़ अहमद फैज़। हाँ जी, तो मैं तो कह रहा हूँ आप मतलब निकाल रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन पार्टीज की अक्सरियत है उनकी चॉइस का चेयरमैन होना चाहिए। हाँ, जैसे लेकिन आपकी स्पीकर एक जो बात है, बड़ी अच्छी लगी, जिस अच्छी नहीं लगी, PTI मुझे और बड़ी अजीब उनके लगी। इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत है। आपने बीइंग अ पॉलिटिशियन कहा कि सियासतदानों का ज़मीर नहीं जागता। मतलब ये मैंने लिख लिया है। जनरल साहब, ये आपकी बातें सही साबित हो रही हैं कि सियासतदानों का ज़मीर नहीं जागता। तो कल अगर कुछ सियासतदानों का ज़मीर जाग गया, नहीं ऐसी तहरीक इंसाफ, ये भाई ज़ुबैर साहब ने कहा, मैंने लिख लिया है। अब मेरे पास उसकी व्हाट्सएप की चैट तो नहीं है कि जो मैं रख लूँगा, लेकिन मैंने जो इन्होंने कहा है रिकॉर्ड हिस्ट्री है। इन्होंने कहा ज़मीर नहीं जागेगा कल सियासतदानों का। तो जनरल साहब, अगर ज़मीर जागने के लिए ज़मीर का जिंदा होना ज़रूरी होता है। सर, तो आपके लोगों का ज़मीर जिंदा ही होगा ना, जब ही जागेगा ना, थोड़ा सा और जाग जाएगा उस दूसरी तरफ। ज़मीर जिंदा है तो वो अपनी अपनी पार्टियों को वोट डालेंगे। चले, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ज़मीर की। जनरल साहब, अगर इनका ज़मीर जाग गया कल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों का, जिस तरह अली भाई फरमा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और अगर ज़मीर ना जागा और अगर गवर्नमेंट हार गई, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए आपके ख्याल में बहुत बड़ी सियासी सुबकी है या नहीं? इट डजंट मैटर। जनरल एजाज अमान साहब। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे अभी ज़ुबैर साहब ने कहा कि ये तो एक पॉलिटिकल गेम है, नंबर्स की गेम है। आज हमारे पास नंबर्स हैं तो आज हम दूसरी पार्टी को नीचे दिखाना चाहते हैं। इसमें न कोई उसूल है, न ज़मीर की गेम है, न कोई मुल्की मफाद है, न अपने हल्फ का पास है। ये नंबर्स की गेम है। कल नून को गिराना चाहते थे तो पीपल्स पार्टी इनको ले आई, आज उनको पीटीआई को नीचे दिखाने चाहते हैं तो नंबर की गेम है, वो उधर शिफ्ट हो गए हैं। लिहाजा इससे न कोई इनकलाब आएगा मुल्क में, न कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। संजरानी साहब ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे अगले दिन 3-4 सेनेटर्स से मुलाकात हुई इत्तफाकन, तो वो कहने लगे कि हमें तो वोट डालते हुए भी ज़मीर मलामत इसलिए कर रहा है कि एक इंतहाई सुलझा हुआ इंसान जिन्होंने सेनेट को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है और मेरे पास उनके खिलाफ एक भी मनफी पॉइंट नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उनके खिलाफ वोट क्यों दूँ? सिर्फ पार्टी के मफाद की खातिर और पार्टी की लाइन को टो करने के लिए। तो अब रहा ज़मीर के जो आपने बुरा किसने चलाया, जरा उसको भी बता दें। मिसालें आ गई हैं। ओ भाई, उनको ज़मीर मलामत कर रहा है आपको वोट देते हुए। आप जॉय साहब, आप और ज़ुबैर साहब तो खामोश ही हो जाए अब। यानी कि आपको वोट देते हुए ये पोजीशन है कि ज़मीर मलामत कर रहा है सेनेटर्स बुरा का। किसने चलाया? कामरान जी 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 जनरल साहब, मैं बीच में नहीं बोला हूं जब आप बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जब है। आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूं, सब्र से सुन लें। हाँ, सब्र अच्छा, सुने बात भाई, ये इतनी नहीं सी बोला है कि ज़मीर जागता है। जी 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 ज़मीर जागता है, जगाने वाला है कि एहतशाम ज़मीर होना चाहिए, फिर ज़मीर जाग जाता है, वरना अक्सर सोया ही रहता है। ये तो आपने कमाल बात कर दी। जनरल साहब, दोबारा कहें ये बात जरा मुझे, ये जुमला ऑफ द डे है, दोबारा कहें, ज़मीर कब नहीं। जागता है? आपके रिकॉर्ड पे आ गई है। अब एहतशाम ज़मीर को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जनरल एहतशाम ज़मीर कहे तो लोग खुल के समझ आएंगे। अच्छे भाई थे। जनरल एहतशाम हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जगाने के लिए एक एहतशाम ज़मीर होना चाहिए। अच्छा, तो अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएं कि आपने कितने एहतशाम ज़मीर
राब्ता किया है ज़मीर इनका जगाने के लिए, जो नून लीग के लोग हैं अपनी तरफ लाने के लिए? ज़रा ये भी बताते हैं ना कितने ये वैसे ही जाग रहे हैं मेरिट के ऊपर ही। कमरान साहब देखें, सियासत में कन्विंसिंग की जाती है। आप अपने बदतरीन मुखालिफ से भी वोट लेने जाते हैं। जो हमारे सेनेटर हजरात हैं, जो हमारे कायद ऐवान हैं जनाब शिबली फराज साहब, उन्होंने ज़ाहिर है राब्ता किया है और कन्विंस करने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं दोबारा ये पॉइंट उठाना चाहूँगा कि बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के ज़ुबैर उमर साहब की, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, कि जनाब ये तो सियासत में होता है और गिराया जाता है और उठाया जाता है और ये किया जाता है वो। इसका मतलब ये है कि हम आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी खातिर जमा रखें और हम यहाँ पे अपने मफादात की गेम खेलने बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने पहले भी संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट किया, उनका तो वोट खिलाफ आता है, समझ में आता है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि वही सादिक संजरानी जिसके खिलाफ जो है नून लीग की उस वक्त की हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने वोट किया, तो वो कौन सी वजूहात बनी जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि वे अपने लोगों को मजबूर करें कि जिस शख्स के हक़ में वोट दिया वो उसके ख़िलाफ़ वोट करें। इंसान की अपनी कोई, मैं समझता हूँ, कोई अखलाकी कदरें भी होती हैं, एक सोच भी होती है हर मेंबर की। यहाँ पे जो मेंबर आए होते हैं वो किसी के स्टूजेस या पॉन्स तो नहीं है, समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। ख़ासकर सेनेट में तो बड़े जो है ज़्यादा उम्र के लोग और बड़े ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग शायद जो कहते हैं कि आते हैं, वो ज़रूर इस बात पे सोचेंगे कि यही वो शख्स है जिसके लिए मेरा लीडर कल मुझे कह रहा था इसको वोट करो, अब कह रहा है इसको वोट ना करो, तो मैं क्या हूँ, मैं रिमोट कंट्रोल हूँ? ऐसा नहीं है। सेनेटर हजरात जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक, वो ज़मीर जो इंसान के अंदर होता है और वो तब जिंदा होता है जब इंसान के बदन में जो है वो एक सोच पॉजिटिव हो, वो एक ईमान वाला बंदा हो, वो एक हलाल खाने वाला बंदा हो। ज़मीर सोने की कुछ अलामात हैं और सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो करप्शन ज़दा हो और वो जो है ज़मीर को वो सुला चुका हो और वो उसके लिए मैटर नहीं करता कि यार किसी दिन मैंने कोई हिसाब किताब भी देना है, कोई जवाब भी देना है। यानी कि मैं क्यों उस शख्स के खिलाफ जाके वोट करूं जिसको मैंने कोई साल एक पहले वोट किया था। वजह ये आपका मेन पॉइंट है आर्गुमेंट का कि मेरे लीडर के खिलाफ करप्शन के केसेस स्टार्ट हो गए हैं, Right. कि करप्शन के केसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरा लीडर मुझे कह रहा है कि चूंकि मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास ये पैसे किधर से आए, तो अब जनाब जाके उनको प्रेशर डालो, उनका चेयरमैन गिराओ। यानी कि ये कौन सी सियासत है? ये तो वो 90s की सियासत से भी पीछे कहीं और पता नहीं कौन सी सियासत की जो है वो आप लेके जा रहे हैं, जो वो ड्रैकोनियन या जो हिटलर की थी कि जब तक मैं ठीक हूँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि पैसे किधर से आए, सवाल के जवाब हो कि मेरे से पूछे कि मनी ट्रेल दो, तुम्हारे असासे किधर से बने, ये अरबोंपति कैसे बने, तो मेरे से सवाल मत करो। सवाल करोगे तो तुम्हारा चेयरमैन सेनेट जाएगा। मैं समझता हूँ ये ब्लैकमेलिंग आपके नज़दीक। जमहूरियत से मुखलिस हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो इंशाल्लाह कल ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। राइट। करप्शन ज़दा लोगों को बचाने के लिए आप दोबारा वोटिंग करा रहे हैं जुबैर साहब। एक मिनट जरा, एक जी चॉइस साहब पहले आप बोला साहब, जी कामरान साहब एक मिनट, जुबैर साहब एक मिनट जरा, चूंकि उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने पीपल्स पार्टी पे रखा है अटैक, इन पे भी रखा है। ये जरा हमें अखलाकी कदरें सिखाने से पहले जरा अपनी अखलाकी कदरें तो देख लें। MKM वही है जिसको ये कातिल कहते थे, जिसको ये गद्दार कहते थे, आज वो साथ में मिलाकर बैठे हैं। जरा अखलाकी कदरों का उधर भी जवाब दे दें। ये काफ लीग वही है जिसके बारे में कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और आज उसी के सहारे पंजाब भी मौजूद है, उसी के सहारे सेंटर भी मौजूद है। शेख रशीद वही है जिसको कहते थे कि मैं तो इसको चपड़ासी भी ना रखूं, और आज उस चपड़ासी के हवाले सारा कुछ किया हुआ है, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। और ज़रा आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं। इनके आज भी किसी मेंबर जो मुशर्रफ PTI हो गया, उसके आज भी बंद हुए हैं। तो कौन सी आधी से ज्यादा कैबिनेट इनकी जो है वो नैबज़दा है? इसका मैं जवाब दे दूं। आधी से ज्यादा इनकी जो असेंबली के मेंबरान हैं, इनके कंप्लीट होने के बाद देंगे आप। कंप्लीट कर लें फिर आप। मुझे ये ना बताएं अखलाकी कदरें। रही बात ये कि हमने अदालतों में जवाब देना है, नहीं बतानी चाहिए। 14 अरब की ट्रांजैक्शन से एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, वो जो 14 अरब की ट्रांजैक्शन पे आपके जो नैब वाले हैं वो 3 करोड़ पे आ गए थे अदालत के अंदर, वहां पे नहीं देखा था कि तमाशा क्या हो रहा है? असल में तमाशा कुछ और है।
वैसे और वो हमें चौई भी साहब समझ आ रहा है। मैंने उड़ती आपके उड़ती सुनी है कितने कि member हैं जरदारी जिनके साहब खिलाफ प्ली केसेस बार्गेन ड्रॉप कर रहे हैं, अरबों रुपए वापस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है या नहीं? या ओमनी ग्रुप कर रहा है सिर्फ अपने तौर कामरान पर? साहब इसका जवाब बनता किसकी है। बात करते हैं यार, कौन से इसका जवाब पूछ रहा हूं कौन सी आपसे। plea शॉर्ट साहब। bargain है वो? जी, जब अली उनकी मोहम्मद खान जुबान साहब। काटी गई, अच्छा, जब ठीक है उनकी जी। गर्दन काटी गई तब वो नहीं झुके, अब झुकेंगे? नहीं झुकेंगे, और ठीक इनके है। आगे झुकेंगे वो? मैं मार्शल इसका लॉ, ये मुशर्रफ अर्ज अली करना मोहम्मद खान चाहूंगा। साहब दोनों चीज़ों का जवाब दे दें, ये तो क्योंकि क्या साबुत आप मान के झुकेगी आगे। नहीं, और दूसरा आप जवाब देना चाह रहे थे जी। फिर जुबैर साहब की बात। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, देखें कि ये वैसी वो टिट फॉर टैट वाली बात बन जाती है। मैं भी इनमें 1000 नुक्ते निकाल लूँगा, लेकिन मैं बदकिस्मती से चौई साहब ने, जो मंजूर साहब ने आर्गूमेंट दिया है, वो बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत कमज़ोर है। अच्छा, शेख रशीद साहब की बात की। शेख रशीद साहब हुकूमत में आने के बाद हमारे एलानी बने, वो हमारे साथ पूरी एक तहरीक का हिस्सा बने। भूल गए वो जो कमेटी चौक में निकले थे, हाँ जी, पूरी अकेले ही। तहरीक का हिस्सा बने। लॉकडाउन वाले दिन। तनहा खड़ा रहा पिंडी में नवाज शरीफ साहब के साथ। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्यू लीग की बात की। क्यू लीग भी हुकूमत बनाने के लिए साथ हमारे नहीं थे, हमारे साथ वो तहरीक का हिस्सा थे। अपोजिशन में नवाज शरीफ के खिलाफ वो लड़े, मियाँ साहब की हुकूमत के खिलाफ लड़े। उस जमाने में आप भी जो है क्यू लीग और आप और सबकी पॉइंट बात एक होती थी। तीसरी बात MQM की बात की, पहले ही आपसे मिल गई। MQM की पहले ही मिल हाँ गई। सुने ना, मैंगल साहब भी पहले MQM की मिल उस सियासत की हम खिलाफ थे। सुने मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। MQM की गोली की उस सियासत के हम खिलाफ थे जो वो अल्ताफ हुसैन के ज़माने में वो एक ड्रैकोनियन जमात थी। ठीक है। उस ज़माने में इमरान खान अपनी जान की कीमत पे खड़े हुए, आप उनको साथ खड़े रहे। जब उन्होंने गोली और बंदूक की सियासत छोड़ी, इमरान खान पहले बंदे थे जिन्होंने MQM पाकिस्तान को सीने से लगाया, और वो अपोजिशन के ज़माने में था। हाँ, आप मुझे कोई बताना पसंद करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी अच्छा, शहादत चलो मैं जब हुई, काउंटर क्वेश्चन उन्होंने कर जिस लेता शख्स पे हूं। सबसे काउंटर ज्यादा क्वेश्चन कर लेता हूं। सबसे ज्यादा सिद्दीकी बेनज़ीर परवेज़ इलाही पे भुट्टो साहिबा है कि नहीं सबसे है? ज्यादा जिस शख्स पे शाकी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया रिकॉर्ड था इन्होंने। कि मुझे कुछ हो गया तो कोई मुशर्रफ केसेस साहब है कि नहीं है? रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसी मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी ने रेड कारपेट जो दिया, बात कर दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो फिर मेरी आंखें नहीं, खराब हमने हैं। नहीं रेड कारपेट दिया, ये आप गलत। नहीं, ये आपने ये नहीं गलत पूछा कि बयान कर परवेज रहे हैं। इलाही को हमने डिप्टी कोई प्राइम रेड मिनिस्टर कारपेट बनाया इन्होंने, वो आपने नहीं पूछा। लेकिन बहरहाल मैं हाँ, साहब बिल्कुल, जुबैर साहब के पास चला जाऊं, बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना। परवेज इलाही साहब ने जी सर, चौई साहब एक मिनट। जुबैर साहब, ये सारी जनरल साहब भी यही कह रहे हैं और अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं, कल का इलेक्शन बिला वजह के आप कर रहे हैं, कौम का पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि ये आप सिर्फ मफादात की सियासत कर रहे हैं, अपने करप्शन ज़दा हाल को छुपाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। यार एक तो कामरान, मैं तो कहीं और जा रहा था, मेरी गाड़ी मोड़ के मैं यहाँ आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे बुलाया क्यों था, बारी नहीं आ रही। चौई साहब नहीं दे रहे आपको? मैंने जो कहा था जी। अब मेरी बात सुन लें सर। जी, जी। अली मोहम्मद भी कहते हैं इसका जवाब बनता है, तो वो तो हर चीज़ का हमारे पास भी जवाब बनता है ना, हर वक्त बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि ये क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है या नहीं है। जब इनका स्पीकर नॉमिनेट हो रहा था तो हो सकता है उनके मुकाबले में दूसरा आदमी ज़्यादा अच्छा होता। क्या अली मोहम्मद ने ये सोचा था कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया था या पार्टी की आवाज़ पर वोट दिया था? पार्टी की आवाज़ पर वोट दिया था। इमरान खान क्या सबसे बड़े फरिश्ते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके लिए वोट दिया था? पार्टी के बेसिस पर दिया था। सो ये कहना कि ये जनरल साहब ने भी कहा कि ये मुफादात की सियासत है, भाई जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका हक होता है, और हमारी मेजॉरिटी है, हम वो हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कौन सी खराब सियासत कर रहे हैं? आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में या तो हम एक नई तारीख रकम कर रहे हैं कि जिसके 67 मेंबर्स हैं वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना करें? वी हैव टू शो पॉलिटिकली कि जी हम, हमारी सेनेट में मेजॉरिटी है और हम अपनी मर्जी का चेयरमैन लेके आएंगे। लास्ट ईयर जो था वो बिल्कुल डिफरेंट एक सेनेट था, डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, अब एक डिफरेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। कल को अगर नेशनल असेंबली में अगर मेंबरान की तादाद ऐसी होती है जिसमें हम समझते हैं कि स्पीकर को हटा सकते हैं तो बिल्कुल हम हटाएंगे, और वही कोशिश ये कर रहे हैं और कह रहे हैं ज़मीर हमारा खराब है। 35 वोटों के साथ आप सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, यू शुड हैव रिजाइन्ड। अगर कोई ज़मीर होता आपके मेंबरान में या आपके प्राइम मिनिस्टर में तो वो कहते कि असूल की बात यही है कि जिसकी मेजॉरिटी है उसका चेयरमैन होना चाहिए। व्हाई आर वी कंटेस्टिंग? हम क्यों पैसे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों लोगों का ज़मीर खरीदने पैसे कौन खिला रहा है भाई? हम क्यों कौन खिला रहा है पैसे? शुरू कर रहे हैं? और ये एक सेकंड कामरान, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मसला पता क्या पाकिस्तान में, मैं आपका उसी का जवाब दे रहा हूं। मसला ये है कि यहां बहुत सी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। सवाल आप हमारे से इतनी मासूमियत में पूछते हैं जैसे आप इंग्लैंड में बैठे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं। आपको भी पता है बहुत सी चीजें हम डिस्कस ही नहीं कर सकते।
सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, बट इतना ज़रूर है कि किस तरह से डराया धमकाया जाता है। जनरल साहब आप कुछ बताएंगे, इनको डराया धमकाया जा रहा है, क्या हो गया ये? इन बेचारों क्यों, सियासतदानों को क्यों डराया धमकाया जाता है जनाब? जनरल साहब को रोशनी डालें इस पे। उन्होंने किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो सियासतदानों को ही कह रहे हैं डराने और धमकाने का। मैंने तो अपना मौक़िफ़ आपको एक गैर जानिबदार दे दिया था कि हमारे जो पार्लियामेंट में फैसले हैं। जनरल साहब ने खुद जिक्र किया था एक बात एहतशाम ज़मीर साहब का, तो जनरल साहब जरा अगर एक तारीख के हवाले से एहतशाम ज़मीर का अगर बता सकें। जी जनरल साहब, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है। राइट, तो जनरल साहब बात यह है कि मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हमारे जो पार्लियामान में जो लोग हैं जो अपनी लॉयल्टीज चेंज करते हैं, या लालच में आके करते हैं या डर से करते हैं, या मैंने तो उस दिन आपको बता दिया था डर से। तो अब अगर लालच भी नहीं है, डर भी नहीं है, तो फिर तीसरा ज़मीर की आवाज़ है, उस पर अपना फैसला कर लें। और यही एक बेहतर तरीका होगा कि बड़ा जी मैं ब्रेक लूंगा। मेरी ज़मीर की आवाज़ पुकार पुकार के मुझे, मेरी ज़मीर की आवाज़ पुकार पुकार के मुझे कह रही है कि कामरान शायद तुम्हारा ज़मीर क्लियर है, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर कॉन्शियस है, और तुमने इसी ज़मीर की आवाज़ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेंगे। ये सेनेट, ये कौमी असम्बली, ये सब किस लिए है? अवाम के लिए, अवाम के मसाइल के लिए। अवाम को जो है वो बिल्कुल निचले लेवल पे तो रोटी चाहिए, उनको आम अजनास चाहिए, अशिया चाहिए, खुर्दनोश जिसे आप कहते हैं। वो अगर उनकी दस्तरत से बाहर है तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए। IMF आए या IMF ना आए, अगर आवाम को रोटी नहीं मिल रही तो उन्हें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कल भी बात कही थी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 1 साल हो गया, ठीक है 1 साल बड़ा कम है, लेकिन चले 5 साल पूरे गुजार लें। 5 साल के बाद क्या वो सस्ती बिजली, सस्ती तालीम, सस्ता सीमेंट, सस्ती रोटी देने की पोजीशन में होंगे, या तब भी हमें ये नैरेटिव सुनना पड़ेगा कि इस मुल्क को लूटा जरदारीज़ और नवाज शरीफ ने, इसलिए इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हमने आवाम से राय लेने की कोशिश की महंगाई के ऊपर। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये हुकूमत ही की सारी जिम्मेदारी की वजह से महंगाई आई है, लेकिन अवाम फील क्या कर रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद ज़रूर अपने पैनल्स की राय जानेंगे। अवाम की राय। ये इमरान खान जब से आया मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम भूखी मर रही है। डबल से ट्रिपल टैक्स लगा दिए, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए हमारे लिए। ये टैक्स उठा ले, सब कुछ उठा ले, सब चीज रियायत हो जाए। बहुत महंगाई हुई हुई है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कारोबार है कोई नहीं, ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। इन्ना का परेशान हो गए लोग, समझ नहीं लगती भी की करन ते की ना करन। अपनी तरफ से ही पैसे बढ़ा दिए, तो फिर अवामी बंदे ने जुर्म किया या इमरान साहब ने किया? तब्दीली सानू ही खत्म कर गई है। गरीब आवाम जो है ना वो बिल्कुल मरने के तैयार है। आवाम कहती महंगाई है, वही डॉलर महंगा हो गया। इनको क्या डॉलर का शक्ल आपने देखा कभी? तो खुद महंगी कर रहे हैं, पीछे से इतनी महंगी नहीं होती, वाकई तब्दीली आ गई है। एक टाइम की रोटी नहीं मिल सकती। ये तो खुशहाली क्या बर्बादी आ गई है। इनको चाहिए ये इक़दार से साइड पे हो जाएं, क्योंकि इनके वस का काम नहीं है। इमरान खान ने पढ़ के बेड़ा गर्क करता बंदियां दा। मुल्क का बेड़ा गर्क करता, 1 घंटा 2 घंटे के बत्ती बंद हुई है। ठीक है, नवाज शरीफ गलत थे, उनको सजा मिल गई है, वो चले गए हम, लेकिन ये जो आए ये तो कुछ बेहतर करें। इसके 10 बच्चे वो क्या करे कमाने वाला। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा हो रहा है, हर चीज महंगाई जो करी जा रही है। इसका ये हुकूमत का अल्लाह ही वारिस है। गरीबां नूं तंग ना करे, जे ने रहना थे किसी गरीब दी उन्होंने बददुआ ना लग जाए। अली खान साहब, अवाम का सेंटीमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का नहीं है, बहुत सिलेक्टिव है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ओवरऑल महंगाई तो बढ़ी है और ताजर हड़ताल भी कर रहे हैं। उन्होंने आपकी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि सिर्फ 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पे अपना ID कार्ड क्यों दें। तो ये तमाम चैलेंजेस किस तरह फेस करेंगे अगले 4 साल में? कोई बेहतरी की उम्मीद है IMF के होते हुए 3 साल बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? अली खान साहब की लाइन कनेक्ट करें, मैंने उनको बताना था, सुनाना था। जुबैर साहब, रियल इशू तो यही है जो अवाम के इशू है, लेकिन इस पर आप लोग शायद इतनी बात नहीं कर रहे, अभी तो आप बिजी हैं चेयरमैन सेनेट उठाने में, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर गेम है। क्या ख्याल है? नहीं, हम तो हर रोज़ बात करते हैं। मेरा ख्याल है जितना आपने शोज़ किए हैं मईशत पर, कभी भी नहीं इतने छोटे अरसे में किए होंगे, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि मईशत जिस दिन से इमरान खान साहब आए हैं तबाही की तरफ जा रही है और किसी चीज़ का भी कंट्रोल नहीं है। और मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, जुलाई 2018 में जब प्लान दे रहे थे तो उस वक्त तो ये बातें नहीं कर रहे थे कि अगले 3-4 साल तबाही होगी। ये तो नहीं कह रहे थे कि तकरीबन 1 करोड़ अवाम पहले 2 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। बताते ना फिर कि जी इतने खराब हालात। मैं चाहूंगा कि आप काउंटर करें गवर्नमेंट को, इसलिए ना इनका प्लान खराब। जी मैं चाहूँगा आप काउंटर करें। इनका प्लान अच्छा था, ना इनकी टीम अच्छी है, ना इनका कप्तान अच्छा है,
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने बाकी सबको तब्दील कर दिया, पूरी इकॉनमी की टीम को तब्दील कर दिया, और असल मसला कप्तान के साथ है। कप्तान जब तक तब्दील नहीं होगा तो हालात इससे भी खराब होंगे। आपका पॉइंट आ गया। अली खान साहब, मुझे पता नहीं आपकी लाइन कब से ड्रॉप हुई थी। आपको मैं सवाल ये पूछा था कि लोगों की राय थी जो महंगाई के हाथों बड़े परेशान है, तो सवाल मेरा ये है कि महंगाई आपकी वजह से आई या नहीं आई, या इनकी वजह से आई, लेकिन अब तो लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो चले 4 साल बाद जब आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, कोई श्योरिटी है कि चीज़ें मामूल पे होंगी, या उस वक्त भी हम नवाज शरीफ जरदारी को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे मिल के? देखें, 4 साल बाद मतलब है कि जब टर्म पूरी हो जाएगी तब नवाज शरीफ जरदारी साहब को क्रिटिसाइज़ करना इस बात पे तो बनता होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया, तो माजी की तरफ वो याद दहानी तो दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन 5 साल बाद शायद ये बात इसलिए मुनासिब नहीं होगी कि 5 साल एक टाइम मुनासिब मिल जाता है किसी हुकूमत को कि अगर सब कुछ ठीक ना कर सके तो आप एक मुल्क को प्रॉपर एक ट्रैक पे चढ़ा दें। तो मैं समझता हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह 5 साल बाद पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर होगी। जुबैर साहब कह रहे हैं कप्तान चेंज करें अपना, यहाँ मैंने प्लान नहीं उनके पास, आप लोगों के पास। हाँ, वही उनकी मैंने बात सुनी है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मसला पता क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने आपके जो कप्तान साहब हैं ना आपके, उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया ना 25 जुलाई 2018 को। तो अब जो कप्तान हैं वो ना सिर्फ वोट से कप्तान है बल्कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों के कप्तान हैं, और आज से नहीं है, सन 71 से हैं। और ये भी मुझे पता है कि दिल से आप भी उसी को लीडर मानते हैं, क्योंकि आपका दिल इस बात की गवाही देता है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये आदमी सच्चा आदमी है, ये आदमी खरा आदमी है, ये आदमी झूठ नहीं बोलता, ये आदमी ईमानदार है, पाकिस्तानी उस पर ट्रस्ट करते हैं। आपका दिल इस बात की गवाही देता है, लेकिन इस वक्त आपका ज़मीर जो है, झूठी आपका ज़मीर इस वक्त आपको ये बात कहने पे मजबूर नहीं कर सकता, झूठ इमरान खान ने बोले हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका दिल क्या कहता है, मुझे पता है। राइट, जिस आदमी का ज़मीर जिंदा है वो इमरान खान को अपना लीडर मानता है। जुबैर भाई पीटीआई ज्वाइन तो नहीं कर रहे असद उमर साहब की तरह, उनकी मईयत में, उनकी लीडरशिप में, उनकी हमराहीपन में? जुबैर भाई पहले बता दे, ब्रेक कर दे खबर यहाँ से। तो बड़ा फतवा नहीं, एक मिनट जरा, कामरान साहब जी, चॉइस साहब, ये अली मोहम्मद खान साहब समझदार आदमी हैं, इन्होंने फतवा सादर कर दिया है कि जिसका ज़मीर जिंदा है वो इमरान खान को अपना लीडर में। ये क्या बात आपने कह दी? इसका मतलब ये दिलों के कप्तान है चौधरी साहब, आप पे अगर दिल है तो आपके भी कप्तान बात तो सुन लेना, बात सुन लेना, बताएं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है उनके ज़मीर मुर्दा, ये जो अभी आपके प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनके ज़मीर मुर्दा हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही। 1300 रुपये गंदम थी जब हम गए थे, 5 रुपए की रोटी थी, आज भी 1300 की है, 15 रुपए की रोटी आ गई है। ये ज़मीर ज़िंदा होने की निशानी है। और कहते थे 6 महीने बाद मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, क्या रिकॉर्ड पे बयान नहीं है? चलो 100 दिन को छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद उन्होंने कहा था कि जो खराबी होगी उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। ये इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड का है। अब तेल की कीमत आलमी मार्केट में गिर रही, यहाँ पे बढ़ रही। आप ज़रा बिजली की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, आप बाकी चीज़ों को देख लें। और अजीब है, इन्होंने लफ्ज़ों के मानी तब्दील कर दिए और ये कहते हैं कि जिनके 36 वोट हैं वो अपनी 36 को अक्सरियत में बदल दें, वो बाज़मीर हैं। और जो 65 वोट वाले हैं वो अगर 65 के 65 रहे तो वो बेज़मीर है। कमाल की बात है। फिर कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ये केसेस की वजह से कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अली मोहम्मद खान साहब लिस्ट दे दें, पीपल्स पार्टी से जिस की गिरफ्तारी चाहिए वो दे देते हैं। साहब मुझे एक बात बताएं, तहरीक इंसाफ ये कहती है महंगाई वापस ले, तहरीक इंसाफ ये कहती है महंगाई वापस ले ले, आसान सी दवाई है जी। कौन सी दवाई है भाई? वो हमने बहुत देखी है। पीपल्स पार्टी वालों को कराची से लेकर पीपल्स पार्टी वालों को, मुशर्रफ से लेकर हमने बहुत वो दवाइयां बिकती हुई देखी हैं, जो कैसे जमीर खरीदे जाते हैं सारी। हमारे छोड़ दें इस बात को जी। हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाइयों को थोड़ा सा कराची की फुटेज दिखा के जो सैलाब में डूबा हुआ है, शायद जमीर जाग जाए। मैं मेंबर था, एमएनए था उस वक्त, मैं एमएनए था उस वक्त, मुझे पता है कैसे चला दें अपना। जी अली भाई, ये सारे बड़े शहर बारिश में डूबे हैं। हमने पंजाब में लाहौर भी देखा, कराची भी देखा, वो सारों का एक जैसा हिसाब है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि इनको 10 साल हो गए सिंध में चुना, अंपायर ने कप्तान चुना। ये बात सही है, सेवरेज अच्छा होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, ये बात सही है। लेकिन सीधी सी बात है जुबैर साहब और चौई साहब,
अगर तो आपके अगर आप ये समझ रहे ना कि आपका ज़मीर, पीटीआई का नैरेटिव ये है कि आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है कि करप्शन ज़दा आपकी क़यादत जो जेलों में बंद है, करप्शन केस भुगत रही जरदारी साहब, नवाज शरीफ, उनको आप कप्तान समझते हैं। ज़ुबैर साहब कैसे दिल करता है आपका, ये समझ नहीं आ रही बात पीटीआई को। यार देखें, ये सिर्फ एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। जब आप ये कहते हैं ना कि एक ही लीडर है और सब दिल से उसको चाहते हैं, ये फैसिस्ट माइंडसेट होता है जिसमें तसव्वुर वन पार्टी स्टेट का होता है कि एक ही पार्टी है और उसको आपको समझ नहीं आती कि कोई भी शख्स दूसरी पार्टी में कैसे हो सकता है। जब आप ये रिकग्नाइज करते हैं कि अली मोहम्मद का राइट बनता है और खलूस दिल से राइट बनता है कि वो पीटीआई के जो भी उनके बुनियादी असूल हैं, इमरान खान उस पर बिलीव करते हैं, ये मुझे इनको राइट देना चाहिए। मैं डिसएग्री इमरान खान से और पीटीआई से करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये कैसे, ये ज़मीर वाले नहीं हैं इसलिए ये पीटीआई में। ये फैसिस्ट माइंडसेट है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग एवरीवन इज रॉन्ग बिकॉज वो किसी और के साथ है, किसी मफाद के खातिर है। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड, एक सेकंड, इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड इन पब्लिक कि मुझे उन्होंने कहा ये बेशरम आदमी है एक नौकरी के लिए, ज़ुबैर साहब नौकरी के लिए ये नवाज शरीफ के साथ है। मेरा ख्याल है ये तरीक़ेकार सही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अली मोहम्मद को बिल्कुल भी नहीं कह सकता। आई नो ही बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ पीटीआई। मैं इनसे 100 चीज़ों में इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये राइट तो देना है उनको, अदरवाइज तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स जनरल साहब के पास जाऊंगा। दैट्स व्हाट पीटीआई स्टैंड्स फॉर। जनरल साहब ये जो बात कही ज़ुबैर साहब ने कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा गुस्सा ना करें तो एक बड़ा ही जी अली भाई जल्दी कर ले यार, जनरल साहब का राइट ना मारे, आप जल्दी बता दें क्या कहना चाह रहे हैं, बोले फरमाएं। अदब से सवाल कर रहा हूँ दोनों हजरात से क्योंकि मेरे सीनियर हैं। इधर ज़मीर की बड़ी बहस आज चल रही है। ये कैसा ज़मीर है कि जिनकी लीडरशिप्स ने पाकिस्तान को लूट के बेच के खा गए, आज भी उसका डंडोरा पीट रहे। किसका ज़मीर, कौन सा ज़मीर? चलो जी, ये तो मैं चौधरी साहब पे क्लोज करूं कैमरा, ज़ुबैर साहब पे क्लोज करूं, समझ नहीं आ रही। जब तक आप सवाल का जवाब तो रखें, मैं जनरल साहब को जाता हूं। जनरल साहब, जैसा ज़ुबैर साहब ने, सर एक मिनट पहले जनरल साहब का ज्यादती हो जाएगी, ही इज आल्सो पैनलिस्ट इन माय शो। तो ये फाशिस्ट माइंडसेट की गवर्नमेंट आई है जो ऑपोजिशन को करप्ट, माफिया और खुद को राइट, मिस्टर राइट समझती है। व्हाट्स योर टेक जनरल साहब? देखिए, हमारे यहाँ कामरान अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कल्चर यही रहा है और इधर यहाँ कौवा हंस की चाल ही चलता रहा है। जब भी ये पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं इन्होंने फैसिस्ट बनने की कोशिश की है, और जब भी डिक्टेटर आए हैं उन्होंने पॉलिटिशियन बनने की कोशिश की है। इसी वजह से ये कौवा हंस की चाल चलता रहा और आज यही हालत है हमारे मुल्क की। लेकिन जो इशू आपने उठाया था उस पर यकीनन आई वुड लाइक टू गिव अ पॉइंट कि जो महंगाई इस वक्त है, पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मेजॉरिटी की तरफ देखें, ये चोरों को पकड़ें। जो हम 5-6 बैठे हैं यहाँ, हमारे साथ कोई रियायत ना करें, बिजली भी महंगी करें, गैस भी करें, लेकिन जो आवाम है, मेजॉरिटी है, उनको जो स्टेपल फूड आइटम्स हैं, घी है, दाल है, आटा है, चीनी है, चाय पत्ती, दूध, इस पर सब्सिडी दें और गैस के कम से कम 100 यूनिट और बिजली के 200 यूनिट पर सब्सिडी दें ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें सुकून आ जाए। बाकी भले तमाम चोरों को मत छोड़ें और जो वेल टू डू लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनसे वसूल करें, उनसे करना पड़ेगा तभी मुल्क चलेगा। लेकिन कम से कम गरीब का ख्याल करते हुए उनको रिलीफ ज़रूर दें। ये इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जनरल साहब बड़ा अच्छा आप तजिया किया। अब जरा मुझे चौधरी मंजूर साहब और ज़ुबैर साहब जवाब देंगे बारी बारी। आप लोगों का ज़मीर क्या हो गया भाई? आप जिन लोगों ने मुल्क को लूटा वो आपके लीडर हैं यार, सोचे था थोड़ा। मुझे ये बताएं ये क्या इन्होंने बहस शुरू की है कि कोई मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो आज हैरानी हुई है अली मोहम्मद खान साहब पे कि मुझे ये बताएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 साल जलीलो ख्वार करके कत्ल कर दिया गया था, कौन सा करप्शन का केस था? उन पे कौन सा करप्शन? बेनज़ीर भुट्टो को 35 साल उसने स्ट्रगल की है, उन पे क्या था? ये क्या बात कर रहे हैं? आसफ जरदारी पे जितने केसेस है वो बरी हुए हैं, अभी भी क्या आपने केसेस बनाए? अभी जब हम बात करते हैं कि आपने केसेस बनाए, फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं ये तो नून लीग ने बनाए हैं। हम अदालतों के अंदर वो जवाब दे रहे हैं, आसफ जरदारी साहब अपना जवाब देंगे, बाकी अपना जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या किया है? ये या बंदा जेल जाए या पीटीआई में जाए, ये एक उसूल बन इन्होंने करप्शन तो नहीं की ना, इसकी बुनियाद पर ये ज़मीर और बेज़मीरी की बात कर रहे हैं। किसने करप्शन नहीं की यार? पीटीआई ने करप्शन नहीं की। अब एक मैं
बुज़दार ने कभी करप्शन नहीं की, शाह महमूद कुरैशी ने करप्शन नहीं की, इमरान खान ने नहीं की, खैबर बैंक में करप्शन नहीं हुई, एहतसाब कमीशन पे करप्शन नहीं हुई, किस पे वक्त की किल्लत। जुबैर साहब, आपके लिए भी यही सवाल है अली मोहम्मद खान साहब का रोज खोल रही कि आप कैसे लोग हैं? जी जी सर, एक सिर्फ एक फिक्रा मैं बोलूं, मुझे ये बताएं, चलो बाकी चीजें तो ये महंगाई ये हो गया वो हो गया, कोई तनख्वाहों में इजाफा कर देते, कोई पेंशन में। सर आपका पॉइंट आ गया, अब जुबैर साहब को भी टाइम दे, फिर मैंने गवर्नमेंट का मौका भी लेना, नाइंसाफी हो जाएगी। जी जुबैर साहब, ऑन द सेम क्वेश्चन। मैं एक चीज मैं पूछ लूं। देखें, ये कहते हैं आसिफ ज़रदारी के इतने बैंक अकाउंट्स हैं, 18 बैंक अकाउंट्स का केस है, फेक बैंक अकाउंट्स, उसमें रकम आई है, करोड़ों रुपए रकम आई है बाहर से, आज भी जवाब नहीं देते हैं। जहांगीर खान तरीन 4 साल हो चुके, जवाब नहीं देते हैं अपने फेक अकाउंट्स का। 18 साहब जो फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात कर रहे हैं उसके, और भाई हाँ, फॉरेन इलेक्शन कमीशन में केस पड़ा, तो खुल के बताया कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। वहां कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कहते हैं कि ये राइट फोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं ये राइट फोरम नहीं है। भाई आप जवाब दे दें ना, आप टीवी पर जवाब दे दें, चले उनको छोड़ दें, आप बता दें कि वो 18 अली मोहम्मद खान साहब जवाब दें अपने ज़मीर के मुताबिक। क्लासिक, एक सेकंड कामरान, जुबैर साहब, BRT इज अ क्लासिक एग्जांपल, कॉस्ट एस्केलेशन, नाअहली ऐसी है कि बसेस आकी हैं, उसके बाद पता चला कि जी वो गुजर ही नहीं सकती, सड़क छोटी बढ़ गई है, 2 साल हो चुके हैं, कंप्लीट नहीं हो रही है, उसका कौन? राइट, सिग्नल का मसला हुआ है। अली मोहम्मद खान साहब, यू लाइक टू रिस्पॉन्ड क्विकली, टाइम कम है। हाँ जी, मैं जवाब देना चाहूँगा। जमातों में हर तरह के लोग होते हैं, सही या गलत। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ में सारे के सारे ठीक हैं और सब के सब करप्ट जो हैं वो नून या पीपल्स पार्टी में है, लेकिन ऑन सीरियस नोट ये कह रहा हूँ कि पार्टी की मेन लीडरशिप जो उसका लीडर होता है वो बड़ा मैटर करता है। एक तरफ है आसिफ अली जरदारी, एक तरफ है मियाँ नवाज शरीफ और एक तरफ है इमरान खान। ठीक है, मैं नहीं, अवाम के सामने नाम रखें, अगर 100 में से 10 ने भी कह दिया कि यार इनमें से इमरान खान को छोड़ के बाकी सारे बड़े ईमानदार हैं, मैं समझता हूँ मुझे और हम लोगों को अपनी सियासी दुकान। ये आपकी बात कंप्लीट हो गई और मेरी ब्रेक का टाइम हो गया, ये आपकी बात, ब्रेक लेंगे जी। व्यूअर्स, ज़मीर की आज बड़ी बात हुई और फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ की आवाम का ज़मीर जागा, इनकलाब आ गया। जब यहाँ की आवाम का ज़मीर जागेगा, यहाँ भी इनकलाब आ जाएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.